सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस में फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इस चैप्टर के हमने 10 लेक्चर कवर कर लिए हैं। उन लेक्चर्स में हमने प्रकाश का परावर्तन वाला टॉपिक कवर कर लिया है और लेंस क्या होता है इसके बारे में भी जान लिया है। तो यदि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उन वीडियोस की लिंक दे देंगे, आप वहां से चेकआउट करके वीडियोस को कवर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वह है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको क्लास का ओवरव्यू समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हम यही जानने वाले हैं। जैसा कि आपने दर्पण में पढ़ा था, दर्पण में उत्तल नहीं अवतल दर्पण में जैसा कि आपने 6 स्थितियां पढ़ी थी। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पर उत्तल लेंस में 6 स्थितियां हैं। कितनी हैं? 6 स्थितियां हैं। जिस प्रकार दर्पण में 6 स्थितियां थीं, सेम टू सेम उसी प्रकार लेंस में 6 स्थितियां होने वाली हैं। कितनी? 6 स्थितियां होने वाली हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कितनी स्थितियां हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, 6 स्थितियों में सबसे जो पहली स्थिति है वह है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, यह हमारी पहली स्थिति है। ओके, अब देखिए, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस वो होता है जिसका जो अपवर्तक जो तल होता है उसके जो किनारे वाले भाग होते हैं वो थोड़ा सकरे होते हैं। सकरे इस टाइप से होता है। देखिए, जैसे आप समझ रहे हैं कि अरे ऐसे इस टाइप से, मतलब ये चीज़ सकरा होगा, ये चीज़ सकरा है ऊपर का साइड, और नीचे वाला जो बीच का साइड है वो थोड़ा चौड़ा सा होगा या तो उभरा हुआ होगा। आप ऐसे समझिए। ठीक, इस तरीके से आप क्लियर करके समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए, ये हमने बनाया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर होगी। कहाँ होगी? अनंत पर। अब हम सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए, उत्तल लेंस में सबसे पहले हमको पता है कि एक इसका मुख्य अक्ष होगा। ओके, और इसका जो परावर्तक लेंस के जो द्वारक होते हैं वो यही होता है, ये लेंस का द्वारक होगा। ठीक, और इसको हम बोलते हैं ओ मतलब प्रकाशिक केंद्र। ठीक, इसको अब हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन हम ऐसे छोटा सा लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे और यहाँ पर इसके बीच की दूरी को बोलते हैं F1। फिर इतनी दूरी ही इधर लेंगे तो इसको बोलेंगे 2F1। ठीक, 2F1 नहीं, F2 बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? क्या बोलेंगे? F2। ठीक, अब देखिए, पहली स्थिति हमको दी है कि जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर मतलब है कि वस्तु हमारी कुछ यहाँ पर रखी हुई है। ओके, ये वस्तु रखी है। अब हम प्रतिबिंब का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो एक प्रकाश किरण जाएगी कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक, और ये ऐसे जाएगी और अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। अब इधर का फोकस जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी यहाँ पर होगा। ठीक, ये हमारा फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पर से जाएगी ऐसे कुछ इस प्रकार, ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार ये चली जाएगी। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण चलेगी। देखिए, जब भी मुख्य अक्ष के कोई प्रकाश किरण समांतर चलती है, कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो फोकस से जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर जो उत्तल लेंस है वहाँ पर फोकस से जा रही है प्रतिबिंब किरण। ठीक, यहाँ पर कटा तो यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है? आशा करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। तो इसका यदि हम प्रकृति लिखें प्रतिबिंब की तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वास्तविक है। क्या लिखेंगे? वास्तविक है। उल्टा है। क्या लिखेंगे? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा। ठीक, वही चीज़ है। देखिए, वास्तविक है, वास्तविक मतलब दो किरणें आपस में वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और उल्टा है, उल्टा का मतलब है
कि वास्तविक जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टा ही होते हैं, ठीक है। वस्तु से बहुत बड़ा है, छोटा है, सॉरी, वस्तु से बहुत छोटा है। वस्तु देखिए इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा सा बन रहा है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हमको समझ आएगा कि हाँ प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर है। अब देखते हैं हम दूसरी स्थिति। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब वस्तु अनंत व F2 के बीच हो, जब वस्तु अनंत व F2 के बीच हो, अनंत मतलब बहुत दूर जिसकी हमको लंबाई पता भी नहीं है, और F2 की लंबाई पता है। जब देखिए जब अनंत और F2 के बीच बोले तो अनंत, तो ये वाले चीज़ हम तो पता ही नहीं है, तो ये चीज़ पता है लेकिन ये अनंत है, ये अनंत हमको पता नहीं है, और ये हमारा F2 है, ये पता है। तो जब ये वाली चीज़ हमको पता ही नहीं है तो हम इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये हमको पता नहीं है। अगर ये हमको पता होता तो इसका मिड पॉइंट कुछ यहाँ पर आ जाता। क्लियर है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अनंत और F2 के बीच रखेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, F2 से परे, परे मतलब पीछे, F2 से परे, ठीक। इस आधार पर आप बनाइएगा। बुक में आपको यही वाली लिखी होगी कि वस्तु अनंत व F2 के बीच हो। क्लियर। अब देखिए F2 से परे मतलब F2 से पीछे रखते हैं हम वस्तु को, हमने F2 से पीछे रखा, ये वस्तु रखी। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण चलेगी, ठीक। कैसे चलेगी, इस मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, ठीक। जैसे ही कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो कहाँ से गुजरती है, ये फोकस से जाती हुई जाती है, ठीक। क्लियर है। फोकस से जा रही है ना, ठीक। थोड़ा सा इधर आ गई है, कोई बात नहीं, मान लीजिए यहीं पर, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण हमने तो गुजार दी, ओके। अब जब दूसरी प्रकाश किरण हम ले जाएंगे तो वो क्या हम ऐसे ले जाएंगे, ऐसे, ये तो पहले ही मुख्य अक्ष आ जाएगा ना, तो हम दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब प्रकाशिक केंद्र से। देखिए इस तरीके से। और जब भी कोई भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है, ध्यान से समझिएगा कि जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो सीधे सीधे बिना विचलित हुए निकल जाती है। क्लियर, ओके। क्लियर है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, 2F1 और 2F2 के बीच बना, वस्तु से छोटा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना। क्लियर है। लिखना पड़ेगा तो देख लीजिए। तो देखिए वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा बना है, 2F1 और 2F2 के बीच बना है, ठीक। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने दूसरी स्थिति भी समझ ली। आइए हम समझते हैं तीसरी स्थिति। तो तीसरी स्थिति हमारी है जब वस्तु F2 पर हो, F2 मतलब यहाँ पर हो, तो यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया। क्लियर। अब देखिए जैसे हम वहाँ ये F2 पर वस्तु को रखते हैं तो हम जब प्रकाश किरण एक ले जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जब हम प्रतिबिंब का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। जैसे ये जाएगी और F से होते हुए चली जाएगी, मतलब F से चली जाएगी। क्लियर है, ओके। अब देखिए जो दूसरी प्रकाश किरण होगी, कौन सी दूसरी प्रकाश किरण होगी, वह इस ऑप्टिकल केंद्र से जाएगी, इस ऑप्टिकल केंद्र से जाएगी। क्लियर। अब देखिए ऑप्टिकल केंद्र से मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। इंग्लिश भी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो मतलब प्रकाशिक केंद्र से जब जाएगी तो सीधी सीधी निकल जाएगी। तो जैसे ही हम 2F2 पर रखते हैं वस्तु को तो हमको प्रतिबिंब 2F2 पर मिल जाता है। क्लियर। और उसी साइज का मिलेगा, इस साइज की जितनी साइज की वस्तु होगी उतने ही साइज को हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी। तो देखिए प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, उल्टा बनेगा। वास्तविक है क्योंकि दोनों किरणें आपस में मिलती हुई दिख रही हैं वास्तव में, और उल्टा है बिल्कुल वस्तु के साइज के बराबर है, जितनी ये है उतना ही वस्तु है, ठीक है। और 2F2 पर है, 2F2 पर है। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको तीसरी स्थिति भी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं चौथी स्थिति। तो देखिए हमारी जो चौथी स्थिति है जब वस्तु F1 व F2 के बीच हो, F1 और F2 के बीच हो, तो हम यहाँ पर वस्तु को रख देते हैं। क्लियर। अब जब हम इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो एक प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई और अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। ये रहा हमारा फोकस और ये हमारी रही किरण, ये ऐसे निकल जाएगी। क्लियर। देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है बट आप समझिए, ठीक। इससे चली गई। अब जो दूसरी प्रकाश किरण होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ इस प्रकार से। क्लियर।
जब हम इन किरणों को और आगे बढ़ाएंगे तो हमको कुछ यहाँ पर प्रतिबिंब मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब हमको यहाँ पर मिला। क्लियर? अब हम सबसे पहले प्रतिबिंब मिला कैसा है वो देख लेते हैं। क्लियर? देखिए, जो प्रतिबिंब है, जब हम F1 और F2 के बीच वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब हमको मिलता है, जो प्रतिबिंब मिलता है वो वास्तविक मिलता है, उल्टा मिलता है, वस्तु से बड़ा मिलता है, वास्तविक मिलता है, उल्टा मिलता है, वस्तु से बड़ा मिलता है। क्लियर? इतना समझ आया? तो वास्तविक बना है और उल्टा बना है, बड़ा बना है। क्लियर? अब जो प्रतिबिंब बना है वो F1 और F2, 2F1 और F2 के दूर बना है। मतलब वही जैसे स्थिति हमने यहाँ पर बनाई थी कि F2 से परे, वही स्थिति है कि 2F2 से परे बना है, 2F2 के बाद बना है। क्लियर? तो ऐसा आप समझ सकते हैं, जब हम वस्तु को 2F2 से परे रखते हैं तो इनके बीच मिलता है, और यदि हम इन्हीं के बीच रख देंगे तो 2F2 से परे मिलेगा। क्लियर? ये आप याद करने के लिए ट्रिक है, बस आप इतना समझिए। तो हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति मिली है उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, और 2F2 से दूर बना है, 2F2 से दूर बना है। परे का मतलब होता है पहले, 2F2 से पहले नहीं, बाद में बना है। ठीक, ऐसा आप बना सकते हैं। अब जो हमारी पांचवी स्थिति है, आइए अब हम उसको देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो पांचवी स्थिति है वो जब वस्तु है, जो वस्तु होगी वो F1 पर हो, F1 पर हो। तो हम यहाँ पर वस्तु रख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया। क्लियर? अब हम एक प्रकाश किरण ऐसे ले जाएंगे और जो हमारी फोकस से जाएगी। क्लियर? हमारी फोकस से प्रकाश किरण जाएगी। क्लियर? अब देखें, जो हमारी नेक्स्ट प्रकाश किरण होगी, मतलब दूसरी प्रकाश किरण होगी, वो हमारी कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो देखिए, ये प्रकाश किरणें हमको आगे जो है समांतर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। जब हम स्केल से बनाएंगे तो ये समांतर जाएंगे। क्लियर? तो जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये ऐसे हो रहा है तो यहाँ पर आगे जब जाएंगी तो समांतर ही होगा। क्लियर? तो आगे यह हम मानेंगे जो ये प्रकाश किरणें हैं आगे जाकर दूर कहीं मिलेंगी। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब का बने फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? जो वस्तु है जब हम F1 पर रखेंगे तो अनंत पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? अनंत पर मिलेगा। और यदि हम अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो फोकस पर मिलता है। ये तो आपने पहला ही स्थिति में समझ लिया है। क्लियर? तो ये भी उल्टा हो रहा है। ठीक, मतलब पहली स्थिति का विलोम, पहली स्थिति का विलोम। क्लियर? अब यहाँ पर जब हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे तो वो होंगी, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। क्लियर है? आप लोगों को इतना मैंने समझा दिया है। अब जो इसकी लास्ट स्थिति है वो हमारी छठी स्थिति है। इस स्थिति से बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इस स्थिति को आप समझ लीजिएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं हम अपनी लास्ट स्थिति को। तो देखिए, जो हमारी लास्ट स्थिति है वो है जब वस्तु O, मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, प्रकाशिक केंद्र तथा F1 के बीच हो, O और F1 के बीच हो। ये देखिए, हमने वस्तु को बना दिया। क्लियर? अब हम इस वस्तु से प्रकाश किरण एक ले जाएंगे। ठीक, एक प्रकाश किरण ले गए, F1 से गुजार दिए, निकल गई। ठीक है, अब जो दूसरी प्रकाश किरण होगी वह प्रकाश किरण कैसे जाएगी? आप खुद दिमाग लगाइए कि वह प्रकाश किरण O से जा सकती है केवल। ठीक, O से हम निकालते हैं, एक प्रकाश किरण को हमने O से निकाला, ये थोड़ा सीधा ऐसे जाएगी। क्लियर? देखिए, अब जो दूसरी प्रकाश किरण है और जो ये प्रकाश किरणें हैं, हम इनको दर्शा देंगे कि कैसे कैसे गई हैं। क्लियर? तो ये हमने दर्शा दिया। अब इन प्रकाश किरणों को हम देखें तो फैल रही हैं, मतलब आगे जाकर कहीं नहीं मिलने वाली। तो ये प्रकाश किरणों को हम आगे और बढ़ाते हैं। ठीक, आगे जब हम बढ़ाएंगे इन प्रकाश किरणों को, ध्यान से देखिएगा, देखिए इन प्रकाश किरणों को हम आगे बढ़ाते हैं और ये बढ़ाएंगे हम डॉटेड लाइन से। चूँकि ये आभासी है, हम अपने हिसाब से बढ़ा रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं, हम ऐसे वास्तविक नहीं है, ये हम आभासी अपना मान रहे हैं कि हाँ हम इनको आगे मिला रहे हैं, इन किरणों को आगे मिला रहे हैं, और यह प्रकाश किरणें हमको यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुई हैं, और यहाँ पर इसका, इस वस्तु का यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर? तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है, इस वस्तु का यहाँ पर बना है। क्लियर है?
समझ आया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि जो प्रतिबिंब बने यहीं पर बने, या तो इनके बीच बन सकता है, या इससे और दूर बन सकता है, या इसी पर बन सकता है, या तो यहाँ पर बन सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि कहीं पर बन जाए, कहीं पर यहीं पर बने। ठीक, तो इस वस्तु से इस साइड ही बनेगा, इस स्थिति में इस वस्तु से इस साइड ही बनेगा। वहाँ यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बनाया है। क्लियर है, समझ आया। चलो अब हम देखते हैं इसमें जो प्रकृति आएगी वस्तु की, जो प्रतिबिंब है उसकी जो प्रकृति आएगी वो कैसी आएगी, देख लेते हैं। तो देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी, क्योंकि ये हमने ज़बरदस्ती मिलाया है। आभासी मतलब प्रतीत हो रही हैं कि मिलती हुई प्रतीत हैं। ठीक है, सीधा बनेगा, सीधा बना है, देखिए वस्तु के बराबर, मतलब बराबर तो नहीं बना, वस्तु से बड़ा बना है। ठीक, वस्तु से बड़ा बना है और लेंस से पहले बना है, लेंस के बाद नहीं बना है, लेंस के पहले बना है। क्लियर है। तो आशा करते हैं आपको आज की इस वीडियो में बताई गई 6 की 6 स्थितियाँ बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें इन वीडियोस को बनाने में और इस कंटेंट को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। गर्मी इतनी तेज़ हो रही है, पसीना पसीना हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप हमारी मेहनत को समझेंगे और वीडियो को लाइक, चैनल में सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इन वीडियोस का आप लाभ उठाइए, इसीलिए हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।